हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि भाग लगाने का नियम क्या होता है। देखिए, हम लोग 2 से लेकर के 11 तक का संख्याओं को सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले है 2 का नियम। देखिए, एक बात आपको ध्यान रखना है, कोई भी संख्या रहेगा, अगर उसके अंत में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 रहेगा, यह देखिए सभी संख्या अंत में होना चाहिए, तो वह देखिए 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि यहाँ पर 942 है, इसके अंत में 2 है ना, तो देखिए 2 का नियम होता है कि अगर यह सभी संख्याओं में से कोई भी संख्या रहेगा अंत में, तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि 3 का नियम क्या होता है। देखिए 3 का नियम होता है, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या 81, तो देखिए यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा इसको अलग अलग करके जोड़ना है। जैसे 8 और 1 को, तो देखिए जोड़ने पर होगा 9। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो संख्या आया है, अगर देखिए यह 3 से कटेगा तो यह पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। 9 3 से कटता है ना, यानी इसका मतलब यह है कि 81 में अगर आप 3 से भाग लगाते हैं तो यह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग और भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 111, तो देखिए अगर अलग अलग करके जोड़ेंगे तो आपका आएगा 3। देखिए 3 3 के पहाड़ा से कट जाता है, यानी देखिए इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो 111 है, अगर आप 3 से भाग लगाते हैं तो यह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि 4 का नियम क्या होता है। देखिए 4 का नियम होता है, कोई भी संख्या रहेगा उसका अंतिम 2 अंक अगर भाग लगाने पर 4 से कटता हो तो वह पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 924 है, यह 4 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे। तो देखिए यह संख्या का अंतिम 2 अंक को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 24 है ना, 24 देखिए 4 से कट जाएगा, यानी देखिए इसका मतलब यह है कि 924 जो है 4 से पूरा पूरा कटेगा। इसमें देखिए आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, अगर संख्या के अंत में 2 जीरो भी रहेगा तो भी देखिए 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर 100, यह देखिए 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए हम लोग जानेंगे कि 5 का नियम क्या होता है। देखिए 5 का नियम बहुत ही सिंपल है, अंत में आपको देखना है, अगर 0 या फिर 5 रहेगा तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे देखिए 65, इसके अंत में 5 है ना, तो देखिए यह संख्या 5 से कट जाएगा। अब हम लोग समझेंगे कि 6 का नियम क्या होता है। देखिए 6 का नियम होता है, जो संख्या 2 से और 3 से कटता है वह संख्या देखिए 6 से भी कटेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक संख्या मान लेते हैं 96, तो इसको सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। 2 का नियम क्या होता है, संख्या के अंत में ये सब संख्या में से कोई एक संख्या होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 6 है ना, यानी यह संख्या 2 से कटेगा। अब चेक करेंगे 3 से। 3 का नियम क्या होता है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ने पर होगा 15। 15 देखिए 3 से कटता है, यानी यह संख्या 3 से भी कटेगा। जब देखिए यह दोनों संख्या से कटेगा तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या 6 से भी कटेगा। तो देखिए यह नियम होता है 6 का। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि 7 का नियम क्या होता है। देखिए 7 का नियम थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन देखिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक संख्या है 84, तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि यह 7 से कटेगा कि नहीं। देखिए यह नियम को चेक करने के लिए यहाँ पर जो इकाई में संख्या है
इसका 2 गुना करना होता है। तो यह देखिए होगा 8। अब देखिए यहाँ पर जो भी संख्या बचेगा इसमें से आपको यह संख्या को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आएगा 0। अगर देखिए 0 आएगा या फिर 7 या 14 यानी 7 का मल्टीपल आते रहेगा तो वह संख्या 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर 0 आया ना, इसका मतलब है कि 84 जो है 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए एक संख्या हम लोग और भी ले लेते हैं जो 3 अंक का है। जैसे देखिए 714 जो है 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसको हम लोग नियम से कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले देखिए आपको इकाई वाले संख्या का 2 गुना करना होगा। तो यह देखिए होगा 8। अब देखिए यहाँ पर जो भी संख्या बचा है इसमें से आपको 8 माइनस करना होगा। 71 में से 8 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 63। अब आपको देखना है कि यह संख्या 7 के पहाड़ा में आता है कि नहीं। तो देखिए 63 आता है, यानी इसका मतलब यह है कि यह संख्या 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए यह नियम होता है 7 का। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि 8 का नियम क्या होता है। देखिए 8 का नियम भी बहुत सिंपल है। जैसे मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर एक संख्या लिखा हुआ है 8648। जब भी देखिए आप 8 का नियम चेक करते हैं तो संख्या का अंतिम 3 अंक को देखना है। अगर देखिए अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा तो यह पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। अगर देखिए आप 8 से 64 में भाग लगाते हैं यह संख्या कट जाएगा और 8 से 8 भी कट जाएगा। यानी देखिए यह संख्या में अंतिम तीनों संख्या कट जाएगा 8 से। तो यह देखिए पूरा संख्या जो होगा 8 से पूरा पूरा कटेगा। इसमें देखिए आपको एक नियम और भी ध्यान में रखना होगा। अगर देखिए अंतिम तीनों अंक अगर 0 रहेगा तो इसका मतलब है कि वह संख्या 8 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर 1000 है तो इसमें अगर आप 8 से भाग लगाते हैं तो यह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। यह होता है 8 का नियम। अब हम लोग समझेंगे कि 9 का नियम क्या होता है। देखिए 9 का नियम बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक संख्या मान लेते हैं यह है 81। तो इसका नियम कैसे चेक करेंगे? इसमें भी देखिए आपको अलग अलग करके जोड़ना है। देखिए जोड़ने पर आएगा 9। जब भी देखिए आप जोड़ते हैं अगर 9 आएगा या फिर 18 या 27 यानी 9 का मल्टीपल आएगा तो वह संख्या 9 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर 9 आया ना, 9 से 9 कट जाएगा। यानी अगर आप 9 से 81 में भाग लगाएंगे तो यह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 207। अगर देखिए इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो भी आएगा 9। यानी इसका मतलब यह है कि 9 से भाग लगाने पर 207 पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए यह नियम होता है 9 का। अब हम लोग समझेंगे कि 10 का नियम क्या होता है। देखिए यह नियम बिल्कुल सिंपल होता है। आपको केवल देखना है अंत में। अगर देखिए अंत में 0 रहेगा तो वह संख्या 10 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कटेगा। जैसे मान लीजिए 100 या फिर 200, इस तरह का जो भी संख्या है यह 10 से भाग लगाने पर कटेगा। अब हम लोग समझेंगे कि 11 का नियम क्या होता है। देखिए एक संख्या मैं लेता हूँ और इसको आसानी से समझाता हूँ। देखिए 1331 जो है यह 11 से पूरा पूरा कटता है। तो इसका हम लोग नियम कैसे चेक करेंगे? तो आपको देखिए करना क्या है, एक एक संख्या को छोड़ करके जोड़ना है। 1 और 3 को जोड़े, यह होगा 4। अब देखिए यह संख्या और यह संख्या को जोड़ेंगे तो देखिए यह भी होगा 4। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। तो देखिए यह आएगा 0। देखिए 0 आएगा या फिर 11 या फिर 11 का मल्टीपल आएगा। तो इसका मतलब यह है
कि यह संख्या 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए कि संख्या कुछ इस तरह का है। यह संख्या 11 से कटेगा कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे? तो यह दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, तो यह होगा 4। यह दोनों संख्या को जोड़े तो यह होगा 6। इन दोनों संख्या का अंतर कितना होगा? तो यह देखिए 2 होगा, यानी न तो 0 है और न ही तो 11 का मल्टीपल है, यानी यह संख्या 11 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो देखिए यह था 2 से लेकर के 11 तक का विभाज्यता का नियम। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।